बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। मेरा नाम आफाक है और आई एम विजिटिंग फैकल्टी लेक्चरर इन उर्दू यूनिवर्सिटीज डिफरेंट कैंपसेस एफिलिएटेड कॉलेजेस, जिसमें बैकस है, आइडियल कॉलेज है। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ऑनलाइन एग्जाम किस तरह अटेम्प्ट करें और इसका क्या एक रहनुमा उसूल हो सकते हैं ऑनलाइन एग्जाम को अटेंड करने के लिए, उस हवाले से थोड़ी गाइडेंस दे दी जाए। तो मैं कोशिश करूंगा कि कम वक्त में आपको इस वीडियो के जरिए बता सकूं कि बेसिकली किस तरीके से आप ऑनलाइन एग्जाम जो आजकल उर्दू यूनिवर्सिटी कंडक्ट करने जा रही है उसमें आप प्रॉपरली अपेयर हो सकते हैं और आसानी के साथ इसको क्लियर कर सकते हैं। ये सब गाइडलाइंस हैं। ऑब्वियसली ये मैंने अपनी तरफ से जो सोचा है, और जो अब तक तीसरा ये एग्जाम होगा, तो अब तक 2 ऑनलाइन एग्जाम की जो लर्निंग है वो भी इंशाल्लाह इसमें आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले कि जब ये कोविड के मामला शुरू हुए तो ऑनलाइन एग्जाम का दौरा शुरू हुआ, लोगों ने ऑनलाइन एग्जाम को फर्स्ट टाइम फेस किया, डिफरेंट उसमें प्रॉब्लम्स भी फेस हुई, तो उस सिलसिले में भी हम बात करेंगे। तो हमारी जो ये वीडियो है ये 3 हिस्सों में जो है वो मबनी है। पहले में हम डू एंड डोंट्स पे बात करेंगे, इंस्ट्रक्शंस पे बात करेंगे यूनिवर्सिटी की, और उसके बाद हम पेपर की जो अहमियत है उसके हवाले से बात करेंगे, किस तरीके से पेपर की शीट को सॉल्व करना है। सबसे पहले ये नोटिफिकेशन का एक पार्ट जो कि मैंने कॉपी किया है उर्दू यूनिवर्सिटी की, जिसमें हमने लास्ट टाइम भी देखा कि एकेडमिक जो टाइम है वो है सुबह 8:30 बजे से 2:30 बजे तक, यानी पेपर आपको मिल जाएगा रिस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए, ईमेल्स के जरिए। आपके जो कैंपस के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो आपको सेंड कर देंगे। हो सकता है कि वो ग्रुप में शेयर करें, हो सकता है वो ईमेल में शेयर करें। तो 2 इसमें स्लॉट होंगी, आप उनसे कंफर्म कर लीजिएगा। एक सुबह 8:30 बजे से तकरीबन 1:30 बजे तक या 1 बजे तक आपको सबमिट करना है, और सेकेंड दोपहर 3 बजे से तकरीबन 7 से 8 बजे के दरमियान। क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेटर्स को अपने रिस्पेक्टिव कैंपसेस या आपके जो एफिलिएट कॉलेज हैं उनके एडमिनिस्ट्रेटर को आप अपना पेपर सबमिट करेंगे, तो ऑब्वियसली दे विल आल्सो रिक्वायर सम टाइम टू कंपाइल ईच एंड एवरी एग्जाम एंड सेंड टू द यूनिवर्सिटी विद इन फॉर्मल प्रोसीजर्स। सो तो उनको भी टाइम चाहिए होगा, तो आप बेहतर है कि 1 घंटा पहले कंप्लीट कर। तमाम जो कॉपीज हैं वो पीडीएफ वर्जन्स में आपको देनी है। इसके अलावा कोई दूसरा फॉर्मेट कबूल नहीं होगा। जो भी आप कॉपी जिस पेपर पे आप ये काम करेंगे वो A4 साइज पेपर होगा, वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इसके अलावा जो इस पेपर की स्क्रिप्ट है उसको आपने कंप्लीट लिखना है, उसमें आपने डिटेल्स मेंशन करनी है। A4 साइज का पेपर हो तो बहुत अच्छी बात है, और वही होना चाहिए क्योंकि इजीली अवेलेबल हो जाता है मार्केट से। स्याह पेपर पेन इस्तेमाल करना है, उसकी अहमियत के हवाले से भी हम बात करेंगे। तो ये वो नोटिफिकेशन था जो कि हमें उर्दू यूनिवर्सिटी की तरफ से लास्ट टाइम मौसूल हुआ था। उसके बाद हम बात करते हैं आंसर शीट की। ये एक डेमो आंसर शीट लास्ट टाइम भी हमने बनाई थी और आपके एडमिनिस्ट्रेटर्स के पास मौजूद है, चाहे तो आप ले लें, और ऑलरेडी उन्होंने दे चुके होंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। इसमें आपको कुछ काम करना है, कुछ अहम चीजें आपने मेंशन करनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने अपना स्टूडेंट नेम मेंशन करना है, और याद रखिए स्टूडेंट नेम आपका कंप्लीट नेम होता है, आपकी पहचान होती है। तो जो नाम आपके इनरोलमेंट पे मौजूद है उसी नाम को यहाँ पर मेंशन करें। ठीक है जी, जो नाम आपके इनरोलमेंट कार्ड पे मौजूद है। होता है ये कि फॉर एग्जांपल मेरा नाम आफाक अहमद खान है, लेकिन एज पर द डॉक्यूमेंट्स माय नेम इज आफाक अहमद। तो किसी पेपर पे आप आफाक लिख रहे हैं, किसी पे आफाक अहमद खान लिख रहे हैं, तो कोशिश करें कि पहले से तमाम पेपर्स कर लें। ये एक A4 साइज पेपर की जो है वो एक कॉपी है। आपको ऐसे ही 15 पेपर्स पे ये कंप्लीट करना है। तो हर पेज के फ्रंट साइड पे यानी हेडर पे ये चीज मेंशन होगी। तो यहाँ पे आप हर पेज के हेडर पे अपना नाम मेंशन करेंगे, कॉलेज का नाम मेंशन करेंगे, यानी अगर आपका ताल्लुक अबैकस इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर साइंस है तो अबैकस लिखेंगे। आइडियल डिग्री कॉलेज है तो आइडियल डिग्री कॉलेज लिखेंगे, और अगर आप किसी और एफिलिएट कॉलेज से एग्जाम दे रहे हैं तो अपना एफिलिएट कॉलेज का नाम लिखेंगे। फिर सीट नंबर पे आप अपने जो है एडमिट कार्ड का नंबर लिखेंगे। ठीक है। पेपर टाइटल में सब्जेक्ट आएगा, फॉर एग्जांपल मार्केटिंग मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, बिजनेस रिसर्च मेथोडोलॉजी, अकाउंटिंग। ठीक है। फिर पेपर कोड आपके पेपर पे मौजूद होगा। जैसे कि आपको पता है मैंने एक पेपर की कॉपी आपके साथ सामने अटैच की है। पेपर कोड है 70702039। सो यू हैव टू मेंशन दैट 70702039 इन ऑल पेजेस।
पेपर कोड मेंशन होता है और इससे ट्रेसेबिलिटी उर्दू यूनिवर्सिटी रखती है कि कौन सा पेपर किस फाइल में मौजूद है। तो पेपर कोड लिखना, सारा लिखना मैंडेटरी, लेकिन पेपर कोड जरूर लिखें। उसके बाद डेट, जिस डेट को आपका एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं आप, हो रहा है, जिस डेट को आप अटेम्प्ट कर रहे हैं वो डेट यहाँ मेंशन करेंगे, और पेपर टाइमिंग्स आप यहाँ पे मेंशन कर दें। इसके अलावा पेज नंबर आप जरूर मेंशन करें, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 15 तक, ताकि जो आप जिस भी इंस्ट्रक्टर के पास आपकी कॉपी जाए उसको पता हो कि आपने किस पेजेस को फॉलो किया। ठीक है जी। तो अगेन आई रिपीट, स्टूडेंट नेम, योर नेम, सीट नंबर, योर एनरोलमेंट कार्ड नंबर, college name, your affiliated college name like Orosoft, like Abacus, like Ideal College, paper title, marketing management, HRM, और जो सब्जेक्ट हो आपका, डेट एंड पेपर कोड जो कि हर पेपर पे मौजूद होता है चौकोर डब्बे में। ठीक है जी। फिर कुछ अहम बातें कर लेते हैं, बहुत जरूरी चीजें जो कि आपको करना है, क्योंकि ये एक ऐसा पेपर है जिसमें आपको अटेम्प्ट करना है इसे ऑनलाइन। सो ऑनलाइन अटेम्प्ट करने के लिए आपने सबसे पहले हाई स्पीड इंटरनेट की अवेलेबिलिटी होना जरूरी है, क्योंकि आपने पूरा पेपर जो है वो ओपन बुक है, और उसमें आपको चीजें सर्च भी करनी होंगी, कंपाइल करना होंगी, फिर इसको स्कैन करना होगा और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर को भेजना होगा विद इन टाइम लिमिट। तो हाई स्पीड इंटरनेट की बहुत जरूरत है, इंटरनेट की अवेलेबिलिटी रखिएगा, और ऑल्टरनेटिव इंटरनेट बहुत जरूरी है। वो लोग जो कि इसे अपनी कंपनी में बैठ के अटेम्प्ट कर रहे हैं, ऑब्वियसली ऑफिस में कर रहे हैं, उनको वो भी ये देख लें कि इंटरनेट की अवेलेबिलिटी है और इंटरनेट के जरिए वो भेज सकते हैं डेटा, चाहे उनके पास डेटा पैकेज मौजूद है या नहीं है। और जो लोग घर पे कर रहे हैं तो ऑब्वियसली घर पे फाइनल टाइम में लाइट चली जाती है, फाइनल टाइम पे इंटरनेट काम नहीं कर रहा होता, तो अपने किसी रिश्तेदार या किसी करीबी दोस्त को ये कह के रखें कि वो अगर आपको अवेलेबिलिटी दे सके इंटरनेट पे, क्योंकि बैकअप प्लान्स ऑलवेज मेक द डिसीजन परफेक्ट। तो बैकअप प्लान्स को रखिएगा। स्टेशनरी की आपको जरूरत होगी बिल्कुल उसी तरीके से जब जैसे कि आपको फेस टू फेस एग्जामिनेशन में स्टेशनरी की जरूरत होती है, इसमें भी आपको स्टेशनरी की जरूरत होगी। स्टेशनरी में ब्लैक पेन, मार्कर, एग्जामिनेशन शीट, A4 साइज मौजूद कर सकते हैं। ये फॉर्मेट आप घर पे भी बना सकते हैं, और आपको उम्मीद है कि आपके एडमिनिस्ट्रेटर ने दे दिया होगा, तो बेहतर ये कि इसकी आप आगे पीछे बोथ साइड पे फोटो कॉपी करवा लें, ताकि हर पेपर में इस्तेमाल किया जा सके। फिर एग्जामिनेशन शीट A4 साइज, जो कि मैंने आपको दिखाई, ये वाली शीट्स, ये आपके पास मौजूद होना चाहिए, वरना फिर रजिस्टर के पेपर एक्सेप्टेबल नहीं है, और A4 साइज पेपर प्रॉपर मौजूद हो तो ज्यादा बेहतर है। कैम स्कैनर वो एप्लीकेशन है जो कि आपके सामने एक मैंने लोगो भी किया है, जिसके जरिए आप इसको स्कैन कर सकते हैं और पेपर को कंपाइल करके एडमिनिस्ट्रेटर को भेज सकते हैं जिप फाइल के सूरत में। अब सवाल ये कि वाई ओनली कैम स्कैनर, वाई नॉट अदर? तो अगर आपके पास मोबाइल स्कैनर की कोई अच्छी एप्लीकेशन मौजूद है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मैं पर्सनली कैम स्कैनर यूज कर रहा होता हूँ, इस वजह से मैं, क्योंकि आई एम वेरी मच कंफर्टेबल विद इट, उसका रिजल्ट भी अच्छा है, तो आप कैम स्कैनर को इस्तेमाल कर सकते हैं। वो लोग जो ऑफिस में, उनके पास ऑफिस में स्कैनिंग मशीन होती है, उसके जरिए कर सकते हैं। बस कोशिश करें कि जो भी स्कैन करें वो क्लियर हो, विजिबल हो, और सीक्वेंस वाइज हो। जब मैंने यहाँ पे कहा था आपसे कि पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 लिखें, तो आपके आंसर शीट भी इसी पेज की सीक्वेंस के साथ मौजूद हो। ठीक है जी। ब्लैक पेन और मार्कर लिखने का मकसद, बताने का मकसद, या फिर रिकमेंड करने का मकसद, एडवाइस करने का मकसद यही है कि ब्लैक पेन की स्कैनिंग या फोटोकॉपी अच्छी आती है। तो अगर आप कलर पेन इस्तेमाल करेंगे तो ऑब्वियसली आपको दिखने में बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन आप जब उसको स्कैन करेंगे तो उसकी लाइट, उसकी जो है मतलब उसकी जो डिस्प्ले है या उसका जो स्कैनिंग रिजल्ट है वो लाइट हो जाएगा। बिकॉज क्योंकि आपकी कॉपी आपकी रिप्रेजेंटेटिव है। लास्ट टाइम जब हम फेस टू फेस देते थे तो हम प्रॉपर खुद जाते थे, अपेयर होते थे, लेकिन इस बार आपकी कॉपी से पता चलना चाहिए कि आप कितने नीट एंड क्लीन हैं, कितने अपने वर्क में प्रोफेशनल, बिकॉज यू आर डीलिंग विद प्रोफेशनल डिग्री MBA और BBA। तो आपसे ये तो जरूर एक्सपेक्ट करेगा आपका एग्जामिनर कि आप जो डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं बिहाफ ऑफ यू, और वो भी एग्जामिनेशन इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, तो वो नीट एंड क्लीन। कैम स्कैनर की एप्लीकेशन के हवाले से बात की, इजीली अवेलेबल है ऐप स्टोर पे और एप्पल स्टोर पे, आप वहां से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी और स्कैनिंग एप्लीकेशन के साथ बहुत ज्यादा फेमिलियर हैं और अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। बेहतर ये होगा कि आप पेपर्स वाले दिन ही स्कैनिंग ना करें, एक दिन पहले स्कैनिंग की प्रैक्टिस कर लें और उसकी फाइल को कंपाइल करके जिप करने की भी प्रैक्टिस कर लें, बिकॉज अगर वो तमाम लोग जो कि
पूरा पूरा का पूरा ये पूरा प्रोसेस मोबाइल के जरिए करेंगे तो ऑब्वियसली थोड़ा सा उनको एक सामना ये मुश्किल आएगी कि कैम स्कैनर के जरिए आप पिक्चर्स लेंगे और कुछ पिक्चर सही नहीं आएंगी, फिर कुछ पिक्चर सही आएंगी। तो मेक श्योर कि एक पिक्चर को एक ही मरतबा अटैच करें। देन बहुत इंपॉर्टेंट काम, लास्ट टाइम बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपना पेपर करने के बाद जो कॉपी थी वो आपके पास याद रहे कि वो एक आपके पास इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। आपने फाइल भेज दी, अल्लाह ना करे लेकिन फाइल अगर मिसप्लेस हो जाती है और आपका जो रिजल्ट है उस पर कोई इफेक्ट आता है, तो आपके एडमिनिस्ट्रेटर और आप कोई चीज फाइल करने या अपनी जो कंसर्न या कंप्लेन रेज करेंगे, आपसे सबसे पहला काम जो उर्दू यूनिवर्सिटी या कैंपस के जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो आपसे रिक्वायर्ड करेंगे, वो कहेंगे वो कॉपी हमें आप शेयर कर दें जो कि आपने स्कैन करके हमें सबमिट करवाई थी। तो ऑब्वियसली ये फाइल है, डिजिटल फाइल होती है, सेव भी हो सकती है, मिस भी हो सकती है। इस चीज का थोड़ा सा ख्याल कर लें कि आपने उस फाइल उस एग्जाम पेपर को एक प्रॉपर फाइल में मेंशन किया हो। क्योंकि लास्ट टाइम जब स्टूडेंट से तकाजा किया कि वो फाइल लेकर आए तो उन्होंने कहा वो तो फिर हमने रमजान में पकौड़े खा लिए उसके ऊपर रख के। तो कोशिश करें कि वो आपकी एक एंटिटी है तो उसको ख्याल रखें। फिर जल्दी से डू एंड डोंट्स पे बात करते हैं। अवॉइड ओवर राइटिंग से अवॉइड करें। मतलब अगर आप कोशिश करेंगे चीजें लिख रहे हैं तो उसको काटे नहीं, वाइटों का बेतरीक इस्तेमाल ना करें, साफ साफ सुथरा लिखें, कोशिश करें स्पेस दे दे के लिखें ताकि पढ़ने वाले को पढ़ने में आसानी हो। बिकॉज एक कॉपी जो हम फिजिकली पढ़ते थे और एक कॉपी जो हम इलेक्ट्रॉनिकली पढ़ते हैं, दोनों में फर्क होता है। अगर आपकी कॉपी एग्जामिनर को बोर कर रही है तो ऑनेस्टली स्पीकिंग एग्जामिनर भी सब एग्जाम के उस क्वेश्चन के मार्क्स देते हुए कोई अच्छी फीलिंग नहीं देगा ऑब्वियसली। तो आपकी जो कॉपी है वो अगेन आई सेड कि आपका रिप्रेजेंटेटिव है, जितना नीट एंड क्लीन जो है हो और जितना साफ सुथरा लिखा हुआ हो, कोशिश करें कि जिनकी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है वो राइटिंग के दरमियान स्पेस देते हैं। ओवर राइटिंग ना करें, मिस्टेक्स ना करें। अवॉइड प्रोलॉन्ग अननेसेसरी क्वेश्चंस, अननेसेसरी के सवालों को प्रोलॉन्ग ना करें, अननेसेसरी। लास्ट टाइम एक कॉपी को देखने का इत्तेफाक हुआ और काफी नाखुशगवार इत्तेफाक था, क्योंकि एक जो टोटल क्वेश्चन के आंसर करने थे वो 5 थे और पहले ही आंसर के जो पेजेस थे वो तकरीबन 7 से 8 थे। आई मीन आप खुद सोच सकते हैं कि एग्जामिनर जिसको चेक करनी है तकरीबन 100 कॉपीज और पहली कॉपी उसके पास आती है और एक सवाल के पेज में वो एक सवाल के आंसर में 7 पेज लिख रहा है, तो क्या उसकी फीलिंग होगी। ऑब्वियसली अननेसेसरी नहीं करें। आपका जो पेज है, आपके जो पेजेस हैं वो मैक्सिमम 15 होना चाहिए। इसका आसान सा कैलकुलेशन ये है कि अगर आपको 5 सवाल करने तो 3 5 15, आपका एक क्वेश्चन 3 पेजेस में समराइज होना चाहिए। ठीक। अवॉइड राइट विद कलर मार्कर्स। कलर मार्कर्स जो है बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं कुछ स्टूडेंट्स खूबसूरती के लिए, तो प्लीज ये हुस्न कारकर्दगी नहीं है, या फिर ये मतलब ये कोई मिस वर्ल्ड या मिस्टर कराची का जो है वो कंपटीशन नहीं है। इट्स एग्जामिनेशन ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ब्लैक और वाइट मार्कर से इस्तेमाल करें, प्रोफेशनल नजर आना चाहिए। और ब्लैक मार्कर और ब्लैक पेन से अगर आप लिखेंगे तो उसकी स्कैनिंग भी अच्छी आएगी। फिर इंश्योर ऑल सेविंग शीट इन फाइल एंड प्रॉपर पेपर सबमिट करने के बाद फाइल जो आपकी कॉपी है वो आप फाइल में जरूर पिन अप करें, जैसे कि मैंने आपको कहा। अवॉइड सेंडिंग मल्टीपल कॉपीज। अक्सर ये होता है कि एक स्टूडेंट ने पेपर सबमिट कर दिया और फिर अपने दोस्तों को भी भेजते हैं, वो 50 दोस्तों को, कि यार ये पेपर है और आप जो है देख लें या आप बताएं। तो प्लीज अपनी कॉपीज, वो आपकी अपनी रिप्रेजेंटेटिव है, अगर आपकी कॉपी को 4 लोगों ने और अपने नाम से सबमिट किया हुआ हो तो आपकी कॉपी कैंसिल होने के चांसेस होते हैं। तो प्लीज ऐसा ना करें। और ऐसा भी ना करें कि कॉपी भेजने के बाद फिर एडमिनिस्ट्रेटर को कॉल करें कि अम्मार भाई या फिर सिद्दीक भाई या फुजैल भाई, हमने आप ये कॉपी भेजी है, इसको आप इग्नोर कर दें, हम दूसरी कॉपी भेज रहे हैं। बिकॉज उनके लिए भी अननेसेसरी एक हेडेक होगा और आपके लिए भी मुश्किल होगी। तो प्लीज मेक श्योर कि जो कॉपी आप भेज रहे हैं वो आपकी तरफ से फाइनल डॉक्यूमेंट हो। ठीक है जी। और अपनी कॉपी मल्टीपल लोगों को, अपने दोस्तों से शेयर करने से थोड़ा सा परहेज कीजिएगा, क्योंकि आपको नहीं पता आपकी कॉपी गलती से ही कोई आपका दोस्त शेयर कर दे तो वो कॉन्फ्लिक्ट में आ जाए और उस पर क्यूरी ड्रॉप हो जाए। फाइल का जो नाम है कोशिश करें वो प्रोफेशनल हो, क्योंकि आप मल्टीपल फाइल सेव करते हैं तो वो कॉपी करके उससे रीनेम से करता है, तो उसको रीनेम करें। आपका नाम और आपका एनरोलमेंट नंबर ही आपकी कॉपी का आपकी आपकी फाइल का नाम हो, यानी आपका जो जिप फाइल है उसका जो नाम है वो आपका नाम और आपका एनरोलमेंट नंबर। फिर डू इट ऑन प्रायोरिटी बेसिस। टाइम का ख्याल रखें, 8:30 बजे पेपर आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह।
तो ऐसा नहीं करें कि सुबह उस दिन लेट उठ रहे हो, उसके बाद फिर लेट उठें और तमाम चीज़ें करें, आखिर में रश आवर्स में काम करते हुए गलती करें। तो कोशिश करें टाइम मैनेज करें, तैयार हों जिस तरीके से हम फेस टू फेस पेपर देने के लिए सुबह उठते थे, दुआ करते थे, नमाज पढ़ते थे और फिर जाते थे पेपर देने। तो कोशिश करें सुबह उठें, तैयारी करें अपनी पूरी और उसके बाद पेपर को एक प्रोफेशनल तरीके से अटेम्प्ट करें, जस्ट एन एक्टिविटी के तौर पे ना करें। अपनी एफर्ट्स करें, अपनी जो चीज़ें वो पहले सर्च आउट करें और सेग्रीगेट करें, फाइनल करें कि आप क्या लिखेंगे, क्या नहीं लिखेंगे, कौन सा सवाल का कितना जवाब हो। मैं हमेशा कहता हूँ हेडिंग्स आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिला देते हैं। हेडिंग्स रेफर करें। हेडिंग्स रेफर करने से फायदा आपको ये होगा कि आपका जो जवाब है, जो एग्जामिनर आपको चेक कर रहा होगा, अगर आपने 10 सवाल का एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, तो रादर देन कि आप 3 पेजेस करें, आप उसको हेडिंग्स में जो है वो डिवाइड करें। हेडिंग्स में डिवाइड करेंगे, अगर आप 8 हेडिंग्स लिखते हैं तो एग्जामिनर विल इंश्योर कि यार एक हेडिंग के 1 नंबर तो बनते हैं स्टूडेंट के, तो प्लीज उसको करें। फिर मल्टीपल चीजें आप सर्च करेंगे, कंफ्यूज होंगे, तो प्लीज पहले से सोच के रखें, प्लान करके रखें, सेग्रीगेट करके रखें कि आपने क्या करना है। कॉपी पेस्ट से गुरेज करें। आई मीन आई नो कि इसमें इस पूरे एग्जाम में कहीं भी प्लेजिज्म जो है वो नहीं अवॉइड की, वो इवेलुएट की जा रही, लेकिन अगर आप सेम हेडिंग लिखेंगे, ऑब्वियसली अगर आप सर्च करेंगे पहले ही पेजेस से गूगल के आपने तमाम पेपर कर दिया तो मुश्किल हो। तो प्लीज 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 टाइम का ख्याल रखें और चीजें अपनी सर्च करें, कोशिश करें कि चीजें हेल्प लें इंटरनेट से, उसको अपनी वर्डिंग में लिखें। मल्टीपल कॉपीज और एग्जाम पेपर से अवॉइड करें, कोशिश करें कि एक कॉपी बनाएं और उसी पर काम करें, अगर वो हो तो कोशिश करें पुरानी वाली डिलीट करें। तो इट्स एन इफेक्टिव सिस्टम यूजेज। अगर आपके पास लैपटॉप है, आपके पास सिस्टम है, पीसी पर्सनल पीसी है, तो उस पर करें। मोबाइल पे से भी अगर किया तो मोबाइल से जरिए भी की जा सकता है, लेकिन कोशिश करें कि साफ सुथरा काम। एक कॉपी जो कि काफी होनहार स्टूडेंट है हमारे, उनकी है लास्ट टाइम, तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम चीजें मेंशन की गई, पेज नंबर मेंशन है, सीट नंबर की जगह एनरोलमेंट कार्ड मेंशन है, और जो लिखा है एटलीस्ट, लेकिन पिक्चर में भी साफ सुथरा तरीके से समझ में आ रहा है। तो ये चीज थी जो कि आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, और गुड लक फॉर योर ऑनलाइन एग्जाम। होपफुली आप ये गाइडलाइंस पे अमल करेंगे और इसका फायदा उठा सकेंगे। वीडियो पसंद आए तो आप जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल आफाक अहमद ऑफिशियल, जिसपे आपको डिफरेंट एजुकेशनल मटेरियल, एजुकेशनल क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह और डिफरेंट आपको एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू एंड गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन। अल्लाह हाफिज़।